हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द बेस्ट इंजीनियर, सबसे अच्छा इंजीनियर। देयर लिव्ड अ गुड इंजीनियर who was so proud of his work. lived रहता था, a good engineer एक अच्छा इंजीनियर, who जिसे, was so proud बहुत गर्व था, of काकी की, his work उसके काम पर या फिर अपने काम पर। There lived a good engineer who was so proud of his work. एक अच्छा इंजीनियर रहता था जिसे उसके या फिर अपने काम पर बहुत गर्व था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स। और देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, डमी सब्जेक्ट है और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बस सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए आता है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है, और यहाँ पर इस इंजीनियर के लिए आया है। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। वंस ही वेंट टू अ विलेज फॉर सम वर्क, पासिंग मेनी विलेजेस एंड फील्ड्स। वंस एक बार, ही वह, वेंट गया, टू अ विलेज गाँव में, फॉर के लिए, सम कुछ, वर्क काम, पासिंग गुजरते हुए, मेनी कई, विलेजेस गाँव, एंड और फील्ड्स यानी कि खेत खलियान या फिर मैदान। Once he went to a village for some work, passing many villages and fields. एक बार वह कुछ काम के लिए गांव गया, कई गांव से और खेत से गुजरते हुए। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ऑन हीज वे ही सॉ अ क्रीपर ऑफ पम्पकिन कैरिड विथ मेनी पम्पकिन्स। ऑन हीज वे उसके रास्ते पर या फिर उसके रास्ते में, ही उसने, सॉ देखा, अ क्रीपर एक लता या फिर एक बेल, ऑफ काकी के, पम्पकिन कद्दू की, कैरिड लदी हुई, विथ से, मेनी पम्पकिन्स कई कद्दुओं से। ऑन हीज वे ही सॉ अ क्रीपर ऑफ पम्पकिन कैरिड विथ मेनी पम्पकिन्स। उसके रास्ते में उसने कद्दू की लता कई कद्दुओं से लदी हुई देखी। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आफ्टर गोइंग अहेड ही सॉ अ बिग बनियन ट्री। आफ्टर बाद में, गोइंग जाकर, अहेड आगे, ही उसने, सॉ देखा, अ बिग बनियन ट्री एक बड़ा बनियन का पेड़, बरगद का पेड़। आफ्टर गोइंग अहेड ही सॉ अ बिग बनियन ट्री।
आगे जाने के बाद उसने एक बड़ा बनियन का पेड़ देखा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट ऑन विच मेनी स्मॉल फ्रूट्स वर देयर। ऑन विच जिस पर, मेनी कई, स्मॉल छोटे, फ्रूट्स यानी के फल, वर थे, देर वहाँ। ऑन विच मेनी स्मॉल फ्रूट्स वर देर, जिस पर कई छोटे फल थे। वहाँ, जिस पर वहाँ कई छोटे फल थे। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वर आया है। Seeing this, he became surprised. Seeing देखकर, this यह, he वह, became हो गया, surprised हैरान। Seeing this, he became surprised. यह देखकर वह हैरान हो गया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। एंड mockingly said how amazing God's creation was. And और mockingly मजाक उड़ाते हुए, said बोला, कहा, how कितनी, amazing अद्भुत, God's भगवान की, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा। क्रिएशन यानी कि रचना, was थी। And mockingly said how amazing God's creation was. और मजाक उड़ाते हुए बोला भगवान की रचना कितनी अद्भुत है। A weak creeper was carrying big pumpkins and a big tree was carrying only small fruits. A weak creeper एक कमज़ोर लता, कैरिंग लदी हुई थी, बिग बड़ी, पम्पकिन्स यानी कि कद्दू। अ वीक क्रीपर वॉज कैरिंग बिग पम्पकिन्स, एक कमज़ोर लता पर बड़े कद्दू लदे हुए थे। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। और ऑब्जेक्ट एंड अ बिग और एक बड़ा पेड़, वॉज कैरिंग लदा हुआ था, ओनली केवल, सिर्फ, स्मॉल छोटा, फ्रूट्स यानी कि फल। एंड अ बिग ट्री वॉज कैरिंग ओनली स्मॉल फ्रूट्स और एक बड़े पेड़ पर केवल छोटे फल लदे हुए थे। ये भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। और अदर वर्ड्स, ही वेंट फ्रॉम देयर, ही वह, वेंट गया, फ्रॉम से, देर वहाँ। ही वेंट फ्रॉम देयर, वह वहाँ से गया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क व्हेन ही अगेन रिटर्न्ड, आफ्टर के बाद, कंप्लीटिंग पूरा, ही इज उसका, वर्क काम, व्हेन जब, ही वह, अगेन फिर से, रिटर्न्ड लौटा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क व्हेन ही अगेन रिटर्न, उसका काम पूरा करने के बाद जब वह लौटा, फिर से लौटा। और ये भी सेंटेंस, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। ही फेल्ट एग्जॉस्टेड, ही
उसे फेल्ट महसूस हुआ, एग्जॉस्टेड थकान। ही फेल्ट एग्जॉस्टेड उसे थकान महसूस हुई या फिर वह बहुत थक गया। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप अंडर अ बनियन ट्रीज शेड। सो इसलिए ही उसने डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक लेने का, अ नैप एक झपकी, अंडर नीचे, अ बनियन ट्रीज यानी कि एक बनियन के पेड़ के, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, शेड यानी कि छाया। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप अंडर अ बनियन ट्रीज शेड। इसलिए उसने एक बनियन ट्री के छाया के नीचे एक झपकी लेने का फैसला किया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, व्हेन ही वॉक अप, व्हेन जब, ही वह, वॉक अप उठ गया या फिर उठा। व्हेन ही वॉक अप जब वह जगा या फिर जब वह उठा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। ही सॉ मेनी स्मॉल फ्रूट्स अराउंड हिमसेल्फ। ही उसने, सॉ देखा, मेनी कई, स्मॉल छोटे, फ्रूट्स फल, अराउंड हिमसेल्फ खुद के आसपास। ही सॉ मेनी स्मॉल फ्रूट्स अराउंड हिमसेल्फ उसने कई छोटे फल खुद के आसपास देखे। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, नाउ ही मोकिंगली लाफ्ड एट हिमसेल्फ। नाउ अब, ही उसने या फिर वह, मोकिंगली मजाक उड़ाते हुए, लाफ्ड हंसा, एट हिमसेल्फ खुद पर। नाउ ही मोकिंगली लाफ्ड एट हिमसेल्फ अब वह खुद पर मजाक उड़ाते हुए हंसा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। इफ द बनियन ट्री हैड फ्रूट्स एज बिग एज pumpkins and they had fallen on his head, he would have died. If अगर the banyan tree बरगद का पेड़, had के पास, कोई चीज़ किसी के पास होने के लिए had आता है, पास्ट टेंस में had आता है और प्रेजेंट टेंस में have और has आता है। फ्रूट्स यानी कि फल, एज बिग एज यानी के रूप में, पम्पकिन्स यानी कि कद्दू। इफ द बनियन ट्री हैड फ्रूट्स एज बिग एज पम्पकिन्स अगर बरगद के पेड़ पर कद्दू के रूप में फल होते। और ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हैड है। एंड दे हैड फॉलन, एंड और दे वे हैड फॉलन गिरते, एंड दे हैड फॉलन और वे गिरते। दे यहाँ पर प्रोनाउन है और ये उन कद्दुओं के लिए आया है और दे ये प्लूरल है, कई चीज़ों के लिए आता है और या फिर कई व्यक्तियों के लिए। ऑन हीज हेड यानी कि उसके सर पर, एंड दे हैड फॉलन ऑन हीज हेड और वे उसके सर पर गिरते। ही वुड हैव, ही वह, वुड गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, डाइड मर जाता। ही वुड हैव डाइड वह मर जाता। नाउ ही अंडरस्टूड दैट गॉड इज द बेस्ट इंजीनियर। नाउ अब, ही उसे, अंडरस्टूड समझ आया, दैट की, गॉड ईश्वर, इज है, बेस्ट इंजीनियर सबसे अच्छा इंजीनियर।
Now he understood that God is the best engineer. अब उसे समझ आया कि ईश्वर सबसे अच्छा इंजीनियर है। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, आर है वेज तरीके, ऑफ काकी के, गॉड यानी कि ईश्वर। मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के तरीके रहस्यमय है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।